अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अब हम लोग चल रहे हैं वुजू के बयान पर, जो कि आज हमारी 3rd क्लास है। हमने 2 क्लासेस कर लिए हैं, आज हमारी 3rd क्लास है। 2 क्लासेस में मैंने आप लोगों को वुजू की फजीलत बताई, मिसवाक की फजीलत बताई। आज हम लोग कुछ अहकामों को जानेंगे। अहकामों को जानने से मुराद मसाइल कि क्या है, वुजू हमें कैसे बनाना है, या फिर अगर ऐसा हुआ तो वुजू टूट गया या नहीं टूटा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाई वुजू के फराइज क्या हैं। तो मैंने आप लोगों को जब 1st क्लास ली थी, सबसे पहले वाली जब क्लास ली थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में ही कि रब तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो और वुजू ना हो तो अपने मुंह और कोहनियों तक हाथों को धो और सिरों का मसा करो और गट्टों तक पाँव को धो। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को सबसे पहली वाली क्लास में बताया था। तो उसी के ताल्लुक से आज अहकाम हम लोग शुरू कर रहे हैं कि जो मैंने भी आयत मुबारका का तर्जुमा बताया कि रब तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया है ना। जो मैंने भी आयत मुबारका का तर्जुमा बताया, तो आयत जो है आयत मुबारका जो लिखी गई थी, जिसका मैंने आपको माना बताया है, उससे ये साबित है कि वुजू में कितने फर्ज हो गए, 4 फर्ज हो गए। कितने फराइज है? 4 फराइज। पहला क्या है? मुंह धोना। मैं वुजू के फराइज की बात करी, तवज्जो से सुनना, ठीक है। पहला क्या है? मुंह धोना। दूसरा कोहनियों समेत हाथों को धोना। जो कोहनी होती है, कोहनियों समेत दोनों हाथों का धोना। तीसरा सिर का मसा करना। और चौथा जो है टखनों तक क्या करना? पाँव धोना। जो पैरों के गट्टे रहते हैं ना, तो वहां तक क्या करना? पाँव को धोना। अब ये क्या हो गए? 4 फर्ज हो गए। अच्छा, मैं बार बार कह रही हूँ धोना धोना धोना, यानी कि चेहरा धोना, फिर कोहनियों समेत हाथों को धोना। धोने से मुराद क्या लेंगे हम लोग? धोने का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, मुराद लेंगे क्या? तो कोई भी आज़ू को धोने के जो माना होते हैं ना, तो कोई भी आज़ू को धोने के माना है कि उस आज़ू के हर हिस्से पर कम से कम 2 बूंद पानी बह जाए। ठीक है, कम से कम क्या हो, इतना धुल जाए कि उसके ऊपर पानी टपके, कम से कम 2 बूंद जो है पानी बह जाए। भीग जाने क्यों, या फिर तेल की तरह पानी चिपड़ लेने से क्या होता है, ऐसा नहीं है। या फिर एक आधी बूंद जो है लग जाने से धोना नहीं कहते। धोना किससे कहते हैं? जो पानी टपक जाए, कम से कम हर एक हिस्से से 2-2 बूंद क्या हो जाए, पानी टपक जाए। बात समझ आई? और अगर ऐसा हुआ कि भाई तेल की तरह से पानी को चुपड़ लिया, या फिर बस ऐसे ही गीला कर लिया, तो इनसे ना ही हमारा वुजू होगा, ना ही गुस्ल अदा होगा। ठीक है। और इसी अमर का लिहाज, यानी कि जो मैं आप लोगों को हुक्म बता रही हूँ, जो फिक़्ह हमें हुक्म बयान किया गया कि भाई वुजू किस तरह करना चाहिए या जो भी, तो जो ये मैं हुक्म आप लोगों को बता रही हूँ, तो इसका लिहाज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं और सही से वुजू नहीं बनाते हैं, तो ना वुजू होगा, ना ही फिर नमाज होगी।
और हमें लगेगा कि नमाजें हो रही हैं पर नमाजें नहीं होंगी। तो इसका ख्याल बहुत क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग इसकी तरफ आजकल क्या करते हैं ना, तवज्जो नहीं करते, बस वुजू फटाफट 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 बना लिया, बात खत्म हो गई, और उन्हें फिर नमाज के लिए खड़े हो गए, जबकि वो सारी की सारी जो है नमाज है वो जो है जाया जाती है, बिल्कुल जाया चली जाती है, और उनको इस चीज की खबर भी नहीं होती। बाज तो जगह बदन की ऐसी होती है कि जब तक खास तौर पर खास ख्याल करके उन पे पानी ना बहाया जाए तो पानी नहीं बह पाएगा। ठीक है, बहुत सी ऐसे बॉडी में बहुत से ऐसे हिस्से रहते हैं जब तक दिमाग लगाकर ना डाला जाए ना पानी, तब तक पानी नहीं जाएगा। तो ऐसे कैसे फिर हम जो है बस बेभूली में बस मग्गा लिए जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, मग्गा लिए जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, तो हमारा गुस्ल हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो मैंने भी आप लोगों को कितने फर्ज बताए, 4 फराइज बताए। अब 4 फराइज में जो मैंने सबसे पहले बताया मुंह धोना, ठीक है। अब मुंह धोने से मुराद क्या है, तो शुरू पेशानी से मुराद, पेशानी मीन्स होता है माथा। शुरू पेशानी जहां से हमारे बिल्कुल बाल निकलना स्टार्ट होते हैं ना, बिल्कुल स्टार्टिंग, तो शुरू पेशानी से लेके थोड़ी के नीचे तक, जो हमारी थोड़ी होती है, ठीक है, उसके थोड़े से नीचे तक, ये तो हमारे चेहरे की लंबाई हो गई। और चौड़ाई क्या हो गई, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। क्या हुआ, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक क्या हो गई, हमारी चौड़ाई हो गई। तो ये पूरा एक चेहरा है, इसमें हमारा हर एक हिस्सा भीगना चाहिए, उस पे पानी बह जाना चाहिए। ठीक है, तब उसी के हिसाब से जो है मसले शुरू होंगे कि जिसके सर के अगले हिस्से के बाल गिर गए, यानी कि आगे के हिस्से के बाल क्या हो गए, गिर गए या जमे नहीं है। देखा है आपने, कुछ गंजे लोग होते हैं, आगे से माथा खुला रहता है ज्यादा और पीछे की तरफ बाल रहते हैं, तो या तो बाल जमे नहीं है या फिर वो आगे की तरफ बाल है ही नहीं। तो उस पर ऐसा नहीं है कि जितना उसका सिर खुला हुआ पूरे सिर उतना धोए, नहीं। जो आदतन है, जहां से पेशानी, जितनी हमारी पेशानी होती है, हमें उतने से ही धोना है, वहीं से धोना जो है फर्ज है। जहां तक क्या है कि आदतन चीजें हैं, और अगर आदतन जहां तक बाल होते हैं और उसके नीचे से नीचे तक बाल है, मान लीजिए कि लोगों का ना माथे पे भी बाल हो जाते हैं, माथे पूरा घिरा हुआ होता है बालों से, तो ऐसा नहीं है कि अब क्या करें, तो उन बालों को हटा के उसकी जिल्द भीगनी चाहिए। जब हम लोग मुंह धो, यानी कि जब वुजू में जब हम लोग मुंह धो, तो उसकी जो पूरी जिल्द है ना, वो नीचे तक, उसके बाल तो उनको हटा कर उसकी जो है ना जिल्द जो है भीगनी चाहिए, उसके हर एक हिस्से पे जो है पानी बह जाना चाहिए। फिर आगे देखिए, बहुत से लोग, जैसे मूछे होती है मर्दों के, है ना, मर्दों की मूछे होती है, तो मूछे या भौएं हो गई, या फिर कोई बच्ची है उसके बाल जो है ना घने हो, ठीक है, कि खाल बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही, ठीक है, तो जो हमारी जिल्द होती, जहां से बाल हमारे उगते हैं, वो जिल्द का धोना फर्ज है। बालों को मत धो, फिर जिल्द का धोना जो है, एक सेकेंड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोग में जैसे हमारे वालिद होते हैं, हमारे भाई रहते हैं, सबकी मूछें रहती है, तो मूछों या भौ या बच्ची के बाल क्या होंगे, घने होंगे कि खाल बिल्कुल ना दिखाई दे। तो जिल्द का धोना फर्ज नहीं है, बालों का धोना फर्ज है।
तो जो जिल्द है उसका धोना फर्ज नहीं कि भाई खाल निकाले जा रहे हो, बाल को खींचे जा रहे हो कि खाल कहाँ दिख रही है, खाल कहाँ दिख रही है, उसको धोना है। नहीं तो फिर क्या है, बालों को धोना फर्ज है कब, जब बिल्कुल भी जिल्द नजर नहीं आ रही, बिल्कुल भी स्किन नजर नहीं आ रही है तब। और अगर इन जगहों के बाल घने ना हो तो जिल्द का धोना फर्ज है। फिर बालों को धोना फर्ज नहीं है, जिल्द का धोना फर्ज है जब हम लोग मुंह धो रहे हैं। और अगर मूछें बढ़कर लबों पे आ गई, जैसे देखा है बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, आपने देखा वो सरदार लोग रहते हैं, उनकी कितनी बड़ी बड़ी मूछें होती है, बिल्कुल उनके होठ भी नहीं दिखते, लंबी 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 रहती हैं। तो जैसे अगर हम लोगों में ऐसा हो, किसी की मूछें इतनी बढ़ गई हो, किसी भी मर्द की कि उसके लबों पर आ रही हैं, तो क्या है कि अगर मूछें इतनी बढ़ गई हैं कि लबों को छुपा ले, तो अगरचे घनी हो, मूछें हटाकर लब का धोना फर्ज है। क्योंकि लब कहाँ पे होते हैं, हमारे चेहरे में ही शुमार होते हैं। तो लब का धोना क्या है, फर्ज है। अब क्या है, दाढ़ी के बाल अगर जो है घने हो, घने ना हो, जो दाढ़ी रहती है, तो दाढ़ी के बाल अगर घने ना हो तो जिल्द का धोना फर्ज है। तो क्या है, जिल्द का धोना फर्ज है। और अगर घने हो तो जो है गले की तरफ दबाने से जिस कदर चेहरे के गिर्द में आए उनका धोना फर्ज है। तो एक छोटी सी बात आप लोग समझ लीजिए कि जो हमारा चेहरा है, यहाँ पे हमारी भौं है, अच्छी तरह भीग जानी चाहिए कि लगे कि हाँ जिल्द भी भीग गई होगी। हमारी पलकें भी शुमार हैं, पलकों का भीगना जरूरी है। जब हम लोग मुंह पे पानी डालें तो आंखों को बहुत तेज नहीं मीचना, ये जबरदस्ती बस बंद करे हुए हैं, तो उससे फिर डाल रहे पानी, फिर जब आंख खोली तो उतनी स्किन जो है सूखी सूखी निकल आई। ऐसे नहीं करना है, आंखों को भी बिल्कुल नॉर्मल छोड़ना है। और खूब अच्छे से एक जो हमारी कनपट्टी होती है ना, कनपट्टी गालों और कानों के बीच की जो जगह होती है, जो कनपट्टी जिसे कहते हैं, वहां पे भी धोना फर्ज है। तो जितना भी हमारे चेहरे का एरिया है, हमारी आंखें हैं, हमारी नाक का हिस्सा है, हमारे होठ है, हमारी कनपट्टी है, हमारी आंखों की पलकें हैं, जितनी भी है, भौं है, माथा है, ये सब कुछ क्या है, मुंह धोने में शुमार है, ये फर्ज में शुमार है। मुंह पूरा प्रॉपर धोना मीन्स ये सारी चीजों का धुल जाना, हर एक एक हिस्से से 2-2 बूंद पानी टपक जाना। तो ये एक फर्ज हुआ किसका, वुजू का। तो अगर कोई इंसान स्पीड में वुजू बनाएगा तो वो कैसे ध्यान रख पाएगा, बताएं, कैसे ध्यान रख पाएगा? अगर एक भी रॉन्गट धुल जाना चाहिए, अगर एक भी रॉन्गट जो है रह गया धुलने से, तो हमारा वुजू नहीं होगा। तो हमें बहुत अच्छी तरह, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ऐसे किया करे, जब पहले अपना हाथ गीला कर ले, ठीक है, गीला थोड़ा सा पानी लेके अपने पूरे चेहरे पे, जैसे जैसे हम लोग बालों में तेल लगाते हैं ना, उसी तरह से क्या करें, ऐसे से पूरे चेहरे पे ऐसे गीला गीला हाथ पहले फिरा ले, कानों की तरफ, हर जगह, आंखों पे, हर जगह, फिर जो है पानी डाले। तो इंशाल्लाह ताला ऐसी कोई भी जगह नहीं रहेगी जो खाली रह जाए, और उससे वुजू भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो ये मैंने आपको पहला फर्ज बताया जो कि चेहरे धोने का था। बात समझ आई इतनी? अब आगे की तरफ देखिए कि जो लड़कियां जो नाक में नथ पहनी होती है, लॉन्ग पहनी होती है, उसके बारे में भी सुन लीजिए कि नथ का सुराख अगर बंद ना हो, यानी कि जो नाक छिदवाते हैं, नाक का अगर सुराख बंद ना हो तो उसमें पानी बहाना फर्ज है। उसमें क्या है, पानी बहाना फर्ज है। अगर तंग हो, यानी कि जो पहनी हुई है हमने नथ जो पहनी हुई है, अगर वो टाइट है, तंग है, तो उसको जब पानी डाले तो उस नथ को हरकत करें, उसको हिला हिला कर पानी डालें। वरना अगर वो लूज है कि भाई ढीली ही है, तो जरूरी नहीं है कि हाँ भाई पानी आराम से पहुंच जाएगा।
लेकिन अगर टाइट है तो हमें क्या है, उसको हिलाना जरूरी है। फिर क्या है कि जो आंखें हैं, मैंने भी आपको बताया कि आंखों को बहुत तेज नहीं मीचना, अपनी हालत पे बिल्कुल नॉर्मल छोड़ देना है और फिर वुजू बनाना है। नॉर्मल छोड़ना है, फिर वुजू बनाना है। बिल्कुल ऐसा ना हो कि वो आंखों के नीचे की तरफ जो जहाँ पे सुरमा लगाते एक लाइन बनती है, आजकल लोग बाहर की तरफ काजल लगाते स्टाइल करते हैं, तो कहीं वो ऐसा ना वो जगह जो है सूखी रह जाए तो वुजू नहीं होगा। तो हमें क्या चाहिए कि एकदम नॉर्मल छोड़े, और जब धो भी लेना तब भी गीली उंगली ना ऐसे आंखों की उस तरफ जो है लगा लिया करे, जो आंखों के नीचे की तरफ ऐसे क्या करे कि जो खाली उंगली रहती है उसको फिरा ले। बात समझ आ रही है? उस उंगली को भी क्या करे, फिरा ले, ताकि क्या हो कि उतना भी हिस्सा जो है बाकी नहीं रह जाए। अब आगे बता रहे हैं कि आंख के कुएं पर पानी बहाना भी फर्ज है। आंख का कुआं देखा ना, जहाँ पे कीचड़ जम जाती है, जहाँ पे कीचड़ जम जाती है उसकी उस जगह की बात हो रही, तो वहां पे भी पानी बहाना फर्ज है। मगर अगर जैसे सुरमा है, सुरमा का अगर सुरमा जो जम गया या फिर सुरमा लगा हुआ है, सुरमा लगे लगे में हमने वुजू बना लिया और वुजू होने के बावजूद भी सुरमा रह गया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वुजू हो जाएगा, कोई हर्ज वाली बात नहीं, नमाज भी हो जाएगी और वुजू भी हो जाएगा। और अगर मालूम है कि भाई हमारा अभी सुरमा हटा नहीं है या फिर यहाँ पे कीचड़ जमी हुई है या कुछ है, तो उसको क्या है हटाना जरूरी है कि भाई हटा लो। ये अलग मसला है कि जैसे पता नहीं है, हमने भाई वुजू बनाया, शीशा लगा नहीं था, हमने नॉर्मल अपना वो अच्छी तरह से कर लिया, फिर भी जो है और नमाज पढ़ने लगे, चेहरा नहीं देखा, बाद में पता चला कि अच्छा मेरा ये लगा रह गया था, तब भी वुजू हो गया। लेकिन अगर मालूम है कि लगा हुआ है तो क्या चाहिए कि उसको हटा लो, हटाने के बाद फिर वुजू बनाओ। अब आगे देखें, आगे क्या है कि पलक का हर बाल पूरा धोना, पूरा धुलना, पूरा भीग जाना, ये क्या है फर्ज है। अगर उसमें से अगर कीचड़ वगैरह कोई सख्त चीज अगर जम गई हो तो उसको छुड़ाना भी फर्ज है, ठीक है, उसको छुड़ाना भी फर्ज है। दूसरा फर्ज क्या है हमारा, हाथ धोना। तो इसका हुक्म में क्या है, कोहनियां भी दाखिल है। जो कोहनी होती है हमारी, कोहनियों समेत धोना है हमें, कोहनियों से ऊपर थोड़ा सा, ठीक है, कोहनियां पूरी आनी चाहिए गीले हिस्से में, ठीक है। तो कोहनियों समेत क्या करना है, हाथों को धोना। अब इसके ताल्लुक से क्या मसले शुरू हो रहे हैं कि अगर कोहनियों से नाखून तक कोई जगह जर्रा भर भी धुलने से रह जाएगा तो वुजू नहीं होगा। तो क्या हमारा वुजू नहीं होगा। तो हर तरह की जायज नाजायज जो गहने पहनते लड़कियां, आर्टिफिशियल रिंग पहन रही हैं, छल्ले पहन रही हैं, अंगूठियां पहन रही हैं, कंगन हो गए, कांच के जो है लाख के कंगन हो गए, बहुत सारी चीजें हैं जो कि पहन रही, अगर इतने तंग हों कि नीचे पानी नहीं बहेगा तो उसको उतार कर धोना फर्ज है। ये मैं फर्ज की बात कर रही, मजाक में मत लीजिएगा। जैसे अरे कौन उतारे, अरे कौन चढ़ाए, अरे कौन ये करे, अरे कौन वो करे, तो इसमें मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कि इसमें क्या है कि भाई बहुत अहम मसले हैं, ये बहुत अहम मसले हैं कि उतारो उन्हें। अगर टाइट है आजकल, क्योंकि लोग अपने फैशन के हिसाब से चीजें देखते हैं ना कि मेरे हाथ पे ये अच्छा लग रहा है, ये थोड़े लूज आ रहा है, टाइट टाइट लूंगी, थोड़ा सा टाइट, हाँ ये वाला बिल्कुल परफेक्ट है, ये ठीक है, वो ठीक है। तो कोई भी ज्वेलरी आपने पहनी है, उस अगर वो टाइट है उसको उतारो फिर धो, तब धोना क्या है फर्ज है। और अगर सिर्फ हिलाकर धोने से पानी बह जाता हो, यानी कि इतना है कि हाँ अगर हिला लेंगे तो पानी चला जाएगा, तो फिर हरकत देना जरूरी है। और अगर क्या है ढीले हो, ना ही हिलाने की जरूरत पड़े ना उतारने की, तो बगैर हिलाए भी क्या कर सकते, अगर पानी चला जाएगा नीचे जिल्द में तो फिर कोई हर्ज नहीं, तो ना उसे उतारना है ना ही उसे हिलाना है, बल्कि धो लेना है। तो ये आपको अंदाजा लगाना है। मैंने आपको 3-4 मसले एक के साथ बताए हैं
कि अगर टाइट है तो उतार दो, टाइट नहीं है या फिर ऐसा है कि हाँ हिलाने पे चला जाएगा पानी तो हिला के डाल लो, फिर लग रहा है कि नहीं हिलाने की जरूरत नहीं, लूज है अच्छा खासा पानी चला जाएगा, तो फिर मत करो। तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपका ज्वेलरी कैसा है कैसा नहीं है, कितना फिटिंग का है कितना लूज है, वो अब आपके ऊपर मैटर करता है। फिर क्या है कि हाथों की अंगूठों जो घाइयां होती हैं, उंगलियां की जो घाइयां हो गई, जो साइडें हो गई, नाखून हो गए, उनके अंदर जो जगह खाली है, कलाई का हर बाल जड़ से नोक तक, इन सब पर पानी बह जाना जरूरी है। कोई भी चीज खाली नहीं रहनी चाहिए। अगर कुछ भी रह गया या बालों की जड़ों पर पानी बह गया, किसी एक बाल की नोक पर ना बहा तो वजू नहीं होगा। एक बाल अगर एक रोंगटा भी रह गया, मगर नाखूनों के अंदर जो मैल होता है वो मुआफ है। मान लीजिए कि मैल है, ठीक है, मान लीजिए कि मैल है, अब लोगों ने वजू बना लिया और नाखूनों के अंदर वगैरह भी पानी करा, लेकिन मैल है तो मैल से हर्ज नहीं है, पानी तब भी अंदर चला जाएगा। क्लियर हुई बात? अब देखिए आगे की तरफ। अब आगे क्या बता रहे हैं कि बजाय 5 के 6 उंगलियां किसी शख्स की, होता है ना कुछ लोगों की 6 उंगली हो जाती हैं, तो अगर किसी शख्स की क्या है 5 से 6 उंगलियां हैं तो सबका धोना फर्ज है। ऐसा नहीं कि बस 5 को धो लिए काम बन गया, तो सबका धोना फर्ज है। और अगर कोई शख्स ऐसा है कि उसके एक ही मोढे पर 2 हाथ निकले हुए हैं, 2 हाथ हैं, 2, ठीक है, 2 हाथ निकले हैं, तो जो हाथ पूरा है उसका धोना फर्ज है, ठीक है, जो हाथ पूरा है उसका धोना फर्ज है। और उस दूसरे का धोना फर्ज नहीं है लेकिन मुस्तहिब है। जो दूसरा हाथ उसी मोंढे पे निकला है, एक ही हाथ में 2 हाथ निकले हैं, तो क्या है मुस्तहिब है। बस समझ आ गई? तो ये हमारे जो है 2 फर्ज हुए हैं। मैंने पहले आपको कौन सा फर्ज बताया? मुंह धोने का। अब दूसरा बताया मैंने आप लोगों को हाथ धोने का। अब तीसरा शुरू होगा सिर के मसे का, ठीक है, जो सिर का मसा रहेगा उसको वो अब शुरू होगा, तो उसके ताल्लुक से भी काफी मसले हैं, वो जानेंगे। और फिर हमारा होगा पाँव धोने का, तो वो पाँव धोने वाला भी हम लोग जानेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज के लिए मैंने आपको 2 फराइज बताए हैं, इनको आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से समझना है, बार बार मसलों को सुनना है। और YouTube पे बराबर वीडियोस आते जा रहे हैं, आप लोग उसको देखते रहो, मसलों को समझते रहो, चैनल को आगे भी पहुंचाते रहो, ठीक है। और दुआ में याद रखो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।